सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे बहती नदी थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में रामू और उसका परिवार रहता था। वो साहसी और मेहनती था और अपनी जबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। रामू और उसकी पत्नी सीता, साथ ही उनके दो छोटे बच्चे वीर और सुमन बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामू नदी में मछलियाँ पकड़ता था और जो भी मछलियाँ उसे मिले वह जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। रामू और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती। लेकिन सर्दियों के आने पर रामू और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण रामू और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। रामू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान लगता है, इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाला है। पता नहीं मछलियाँ पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर बोलती है, अरे आप इतना चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वह दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे रामू को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वो नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। यह ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वह हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन रामू मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी सीता ने रामू से कहा, ए जी, ठंडी की मौसम आ गया है, बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए, ना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तभी रामू ने सीता से कहा, अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियाँ पकड़ने के सिवाय और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियाँ पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। यह ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। रामू का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी। रामू ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में खड़े कांटे चुभ रहे हैं। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और रामू की सांसें तक जमने लगी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी। मगर रामू ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। रामू बहुत निराश हो, उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियाँ नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियाँ पकड़नी ही पड़ेगी। वह जाल खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा, अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु रामू को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि रामू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। रामू ने जवाब दिया,
साधु बाबा, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। साधु ने रामू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर रामू थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। रामू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, यह जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गई। यह सोचते हुए रामू ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। रामू जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर सीता और बच्चे रामू को देखकर बहुत खुश हुए। रामू ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर सीता ने कहा, यह ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जी आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रामू और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। रामू ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन रामू फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। रामू ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। रामू मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद रामू बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब रामू घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तब सीता एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? वह जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन रामू ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, सीता, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? यह ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी ना। सीता ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। रामू ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला और रामू आत्मविश्वास से बोला, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर रामू अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में रामू की सांसें जैसे ही बाहर निकलती बर्फ की तरह जमने लगा। वह सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही रामू ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी रामू ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वह धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। रामू उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी।
रामू उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा। अरे चाची, क्या आप ठीक है? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हुई है? महिला ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहाँ नहीं जा सकती। रामू ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। महिला की हालत देखकर रामू को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। रामू ने सोचा, अगर इस बूढ़ी औरत की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद यह बूढ़ी औरत मर भी सकती है। रामू ने महिला को नाव में बैठाया और कहा, चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, आप आराम से बैठ जाइए। रामू बूढ़ी औरत को यह बोल के नदी पार कराने ले गया और साथ ही वह दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोच सोच के रामू धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची जी, यह तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद रामू ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। रामू बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा रामू उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब रामू घर पहुंचा तो सीता और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। रामू का उदास चेहरा देखकर सीता समझ गई कि आज रामू खाली हाथ लौटा। सीता तुरंत रामू से बोली, ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। यह बात सुनकर रामू को थोड़ी राहत मिली। रामू ने सीता को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज उसे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। सीता ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन रामू फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और यह देखकर रामू के मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी और सीता भी यह देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। रामू यह सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना भगवान। यह सोचते सोचते रामू नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद रामू खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाता है और रामू से बोलता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। साधु महाराज की बात सुनकर रामू बड़ी परेशानी में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता। रामू सोचने लगता है, यह तो वही साधु महाराज है जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। रामू यह सब सोच ही रहा था, तभी साधु बोला, बेटा, तुम मुझे थोड़े से मछलियां दे दो। पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। यह सुनकर रामू को थोड़ी सी राहत मिली और वह अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु रामू को परख रहा था। साधु रामू को हमेशा नदी में खड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु रामू की कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन बिना यह जाने कि रामू अच्छा इंसान है या बुरा साधु। रामू की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि रामू के मन में दूसरे के लिए कितनी उदार भाव रखता है। रामू के घर लौटते ही सीता बोली,
ए जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। पर आप यह आज मछलियाँ बेचने बाजार क्यों नहीं गए? तभी रामू ने सीता से कहा, अरे भाग्यवान, इतने से मछलियाँ कहाँ बेचने ले जाओ, वैसे भी घर में कुछ तो राशन है ही, और आज साथ में यह मछलियाँ ही पका के खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब रामू और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश जैसे लग रहे थे और तभी रामू उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई। अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूँ? सीता रामू की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और बताती है, आप यूँ उदास मत होइए ना, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही पहला वाला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गए और फिर साधु ने उन दोनों से रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। साधु मानो फिर से रामू की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी रामू साधु की मदद करने के लिए मान जाता। अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। लेकिन सीता थोड़ा हिचकिचाना आ गए। फिर भी सीता रामू की वजह से मान जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। रामू के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से रामू मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं।